बाद भी हमार बांधल बंधन तोड़ सके। नाम रहता है संजना कुमारी, और संजना कुमारी धीरे धीरे पढ़ लिख करके जब बड़ी होती है तो उनका शादी के लिए लड़का खोजा जाता है, और वो लड़का जब खोजा जाता है तो लड़का सिनुर पड़ल बाकी दुल्हन भइनी तो उनको पसंद कर लेता है। पसंद करने के बाद शादी की दिन उतरा जाता है और दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो जाती है। आयल बारात बाकी ससुरा ना गईनी लाली मेहंदी कजरा सब इसी क्रम में जो संजना पांडे रहती हैं, इनके घर के लोग बहुत सारे गहना देते हैं, इतना गहना कि अपने बेटी को लोग सोच कर भी नहीं दे पाते हैं, और इतनी गहना वो अपने बेटी को दे रही हो। ई हमार बड़ बहन की बेटी है, हमें कर भी एक न होते हैं। तो होता यह है कि अब संजना पांडे जो रहती है वो कहती है कि हमारा इतना भाग्यशाली हूँ कि इतना सब गहना मिल रहा है, लेकिन उसका जो मौसी रहती है ना और उसकी बेटी वो कहती है कि बाप रे बाप, इतना तो गहना हम सातों जन्म में अपना सब कुछ बेच दे तब वो अपना बेटी के इतना गहना नहीं दे पाएंगे। इतना एकरा खातिर लड़का हम बाप रे बाप, इतना बड़का घर, धूमधाम से शादी हो रहा है। मैं तो अब क्या करूं, मैं तो फटी आंखों से देख करके ही सब्र कर रही हूं। और इस तरह से वो मतलब पूरी तरह से वो क्या करते हैं लोग, मतलब पूरी तरह से मतलब लालची बन जाते हैं। कहते हैं लोग कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसी में एक रहती है कान्ना, मतलब कि उसका सास कहती है कि ये दिमाग लगाया जाएगा तो सब चीज हो जाएगा। रउआ के भतीजी के अपना घर में एकदम रानी बना के रखे। दीदी के दूधू कोहबर बने एगो नैहर में। चलो दिमाग लगाते हैं, और दिमाग ऐसी लगाती है कि कहिए मत। क्या करती है कि उसका गहना को चोरी करने का प्लान बनाती है लोग, और चोरी करने के लिए उसका गहना जो ही चुराती है लोग, चुराने के उपरांत तब तक संजना पांडे आ जाती है, और संजना पांडे जोर जोर चिल्ला रखती है, अरे मेरे घर में ही चोरी कर रहा है लोग, चोर चोर चोर। अगर हम अपन आंग भंग सब बेच देब ना तब वो इतना तब तक पकड़ लेती है, और पकड़ करके बोलती है लेकिन तुम चोर चोर कर रही है, यहाँ पर चोरी हम लोग दिखाई दे रहे हैं, ये तो सभी मधु का गहना है। और इस तरह से करते करते जो उसकी मौसी रहती है उसको गर्दन पर कस के पकड़ती है मजबूती के साथ, और मुंह दाब देती है और गर्दन को तोड़ कर मोड़ देती है, और कहती है कि अब तो तुम देख ही लिए और हम लोग का इज्जत भी उछाल रही है, इसलिए इस दुनिया से तुम हमेशा के लिए चले जाओ। सारा साड़ी और इतना कुल गहना कब्बो अपन बिटिया के न दे सकी रहा। ए बिटिया, अरे अपन बेटी के किस्मत बनाइल ना अपना हाथ में। और इस तरह से तब तक उसका बेटी आ जाती है आवाज सुन करके, जो छोटी वाली ऋतु चौहान रहती है, वो कहती है कि दीदी को आप लोग क्यों मार रहे हैं, और गहना वाला देख लेती है, बोलती है कि अरे इसको जल्दी मारो, तुमको ही सब गहना देने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारा सब गहना हो जाएगा, हम लोग का थोड़ी शादी है, तुम्हारा ही शादी है। और इस तरह से कह कह करके उसका भी मती मोड़ देती है और कहती है लोग भले दीदी हो अच्छा है डीबी हो, चलो दाब को मुआते हैं। हम घर से उड़ जाइब हो, चल जाइब दूर दिसवा लौट के ना आइब हो। दरवाजा बंद कर देती है, और इधर अंजना पांडे पूरे छटपटा रही है कि मुझे बचा लो, दीदी बचा लो, बहन बचा लो, पापा बचा लो, मौसी बचा लो, सब किसी को चिल्ला रही है, कोई नहीं बचा रहा। और लास्ट में वो भी दरवाजा बंद करके उसको भी गले पर रख करके हाथ कस के दाब दूब करके उसको भी हमेशा के लिए सुला देती है। और सुलाने के बाद अब होता ही है कि अब गांव में हल्ला कर देता है, राती खानी क्या करता है लोग, सब गहना चुरा लेता है लोग। जग के निभावे के परी चाचा छोड़ के घर अब जाए के। और चुराने के बाद उसको तराई में लपेट लेता है लोग। तराई में लपेटने के बाद उसे गांव में ले जाता है लोग।
और गढ़ा फोन कर रातों रात दूर ले जा करके उसको गाड़ देता है लो। और गाड़ने के बाद क्या करता है लो कि आ जाता है लो लिप उप करके बराबर करके गांव में हल्ला कर देता है लो फलाना मधुबनी भाग गई। और मधु नाम रहता है संजना पांडे का, तो संजना पांडे को कह देता है लोग अपना आशिक के संग भाग गई, वो तो पहले ही से बद चलन थी और हम तो उसको देखते थे कि अरे तू लोग गहना चोरी करता रू, हम हल्ला करे, हम सबके बताए कितना बार माना भी किए थे, हमारे बेटी से पूछ लीजिए। और ये सब चाल चल देती है लो और एक के मुंह से एक के स्वर में बात कहने लगती है लो। तो जो संजना पांडे का असली मम्मी रहती है वो पूरी तरह से रोने पर विवश हो जाती है, कहती है कि हाँ हो सकता है हमको नहीं बताई होगी। और इस तरह से फुट फुट कर रोकर यकीन कर लेती है और धीरे धीरे सारा चीज। अरे दमाजी पकड़ी हम भाई ई हमरे खातिर हमरा मधुआ से कम नहीं खे। ई हमार बिटिया हिया, बिटिया ई हमार ये लोगों का प्लान सक्सेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात वो होता है जो कि आप लोग समझिए। अब संजना पांडे जो कि अचानक किसी का मृत्यु हो जाता है या किसी को जबरदस्ती मार दिया जाता है तो चुड़ैल या तो भूत बन जाती है। जब भूत बन जाती है तो अब चुड़ैल बन करके वो धरती में से उसका प्राण पखेड़ू निकलता है। तभी नु सारा गानो पहना के तो के रानी नियन विदा करे सन। और बड़ा बड़ा नाखून हो जाता है और निकल कर आती है घर पे और ये श्रृंगार कर रही होती है, सब गहना पहन कर देख रही होती है, कितना अच्छा लग रही हूँ, मेरा शादी होगा तो मेरा सास कितना मुझे प्यार करेगी, कहेगी बाप रे कितना गहना लेकर के आई है मेरा धनवान पत्तो। और यही सब कर रही तो तब तक आ जाती है संजना पांडे भूत बन के और आ कर नातिन के खुशी में हमारे एक दो बहन हम श्रृंगार कर देते हैं। और श्रृंगार जब करने लगती है तो उसका पूरा मतलब नीचे से पिसाव करने लगती है, डर के मारे कहती है बाप रे बाप। उधर उसके जो मौसा मौसी रहते हैं वो भी पूरी तरह से डर के मारे मतलब कि पेशाब करने लगते हैं। और इस तरह से अब होता यह है कि दोनों को जब झटक करके 2-3 बार गिराती है तो चिल्लाते हुए दरवाजा एकदम भय मुक्त होके शादी करिहा। अब शादी संपन्न भइल। अरे गाड़ी ला भैया, विदाई की टाइम होगा। भागती है, बोलते हैं लोग अरे भूत भूत भूत। और इस तरह से पूरी तरह से मतलब उन लोगों को जो जो तड़पा का जिस तरह से मारा रहता है उसी तरह से ये बदला लेना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे होता यह है कि घर में इतना उपद्रव करती है, इतनी मारती है कि अब ओझा को बुलाना पड़ता है। और ओझा आता है तो इसको पकड़ करके कहता है कि मैं ऐसा ओझा हूँ कि मैं तो बड़ा बड़ा भूत को बांध दिया, ये क्या रहेगी। और इसको भी अपने तंत्र मंत्र से जकड़ करके और क्या करता है कि पूरी तरह से उसको बांध देता है। और बांध करके उसको एक पुतुल में मतलब बांध करके उसको पुतुल को खड़ा कर देता है कि जब तक ये पुतुल जिस तरह से है उस तरह से रहेगा, हिलडुल नहीं करेंगे लोग, तब तक ये मुक्त नहीं हो जाएगी। अगर कोई हिला देता है इस पुतुल को तो ये फिर से आज़ाद हो जाएगी। और ये कह करके बांध होन करके चला जाता है। और उसके बाद से होता है कि अब बिटिया का शादी कर दिन नज़दीक आ जाता है। उसी डेट पर उसी दुल्हा से शादी अपने बेटी का करने लगते हैं लोग। अब क्या होता है कि सारा शादी हो जाता है और ये कुछ नहीं कर पाती है। जब शादी होता है तो छत पर से देखती है कि किस तरह से रस्म हो रहा है चुमावन का, किस तरह से कोहबर हो रहा है, किस तरह से सिंदूरदान हो रहा है। जो उसका पति बनने वाला था वो किसी दूसरे के मतलब उसका सौतेली बहन जो रहती है उसके मांग में सिंदूर डाल रहा है। और ये किस तरह से साजिश करके एक हंसता खेलता परिवार को बर्बाद कर दिया लो। और इस तरह से रो रो करके पूरी तरह से अब मतलब कचोट कर आ जाती है, कहती है कि अमेरिका तो बांध दिया गया है, अब हम किस तरह से वहाँ पर जा सकती हूँ। और इस तरह से वो इंतजार करती रहती है। सब कुछ होता है, उसका कोहबर होने का था तो कोहबर उसके छोटी वाली बहन का होता है जो उसको मार दी रहती है। और ये देख देख कर बहुत ज़्यादा रोती है, सब जगह याद पाड़ती है कि हमारा इसी तरह से कोहबर होता, मेरे माँ पापा इसी तरह से देखते कितना खुश होते, मैं शादी होकर के इस तरह से जाती, ऐसे लहंगा पहनती, इस तरह से शौक श्रृंगार करती, इस तरह से हंस
घसीट ठिठोली होता और ये खूब फपक फपक का भूत जो बन गई रहती है और रोती है। लेकिन अचानक सब कुछ संपन्न हो जाने के बाद जब विदाई होने का होता है तब क्या होता है कि दूल्हा का जो गाड़ी रहता है वो कहा जाता है लाइए लाइए पीछे लाइए, दुल्हन को बैठाइए, सुबह हो जाएगा, जल्दी आप बैठा के ले जाइए। तो क्या होता है कि दूल्हा का गाड़ी जैसे ही पीछे हो रहा होता है ना, पीछे हो रहा होता है तभी उसका जो रहता है पुतुल में जो बांध कर रखा गया होता है वो टूट जाता है गाड़ी की वजह से और उसके बाद से वो आज़ाद हो जाती है। आज़ाद होती है तो पीछे पीछे लग करके चले जाती है ससुराल और वहाँ पर इन लोगों का उपद्रव पूरी तरह से कोहबर मनाने में भंग कर देती है और उसके बाद से वो मतलब मारती है, वो सब कुछ अपने पति को धीरे धीरे सब कुछ बताने लगती है कि ऐसे ऐसे हम लोग को मारे हैं और ऐसे ऐसे किए है। उसके बाद से उसका पति बोलता है कि यही मार करके मेरे होने वाली पत्नी जिसको मैं प्यार करता था और साजिश के तहत ऐसा मार दिया है, सारे बात बताया जाता है। फिर उसके बाद वो जहाँ गाड़ा रहता है वहाँ से वो जा कर के बताई रहती है तो उसका कंकाल निकालता है उसका पति और उसके बाद सारा भांडा फूटता है। तो अब जाकर के ये सभी बताते हैं लोग कि इससे इस तरह से हमने ये किया है और जो उसकी बहन थी उसके शरीर में घुस जाती है और घुस करके बताने लगती है कि देखो हमको गहना के लिए हमको इस तरह से मारा था लो, हम मैं नहीं छोड़ूंगी।